नमस्कार, वेलकम बैक। तो आपको पता होगा ये हमारा स्पीडी ईयरली करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है ना। हमने पिछले लेक्चर में पेज नंबर 62 तक देख लिया था। हम लोग आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना। जितने भी हमने थ्योरी पहले देखे हैं ना, वो सारे के सारे प्रश्नोत्तर संग्रह हैं, नीचे क्वेश्चन के रूप में दिए हुए हैं, है ना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पसंद करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो आपको, है ना, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 48वां मनाया था, ठीक है। 1 फरवरी 2024 को उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया? तो 2024 को। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सेना ने अपने नागरिकों का वर्ष 2024 को घोषित किया था? तो आपको पता होना चाहिए कि नौसेनाओं ने किया था। 1 फरवरी 2024 को प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया था? तो रक्षा मंत्रालय को किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस उज्जैन में विकसित किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। महागौरव 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? निखिल वाघ को, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितने भी ये अभी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले, ये सारे रेलवे में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और आगे भी जो भी अभी एनटीपीसी वाला एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हैं तो आपको खुद हो जाएगा, आप क्वेश्चन देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है ना। जो अभी टेक्नीशियन वाला एग्जाम हुआ है ना, कांस्टेबल वाला, सब में क्वेश्चन फंसे हैं अभी इससे। 2 फरवरी 2024 को किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको, ठीक। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जाएगा वाराणसी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ बन रहा है? बनारस में। क्लैगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ किया गया तमिलनाडु के द्वारा। 2 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? 3 करोड़ रुपए। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। लखपति दीदी योजना का जो लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया। 2 फरवरी 2024 को किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने। इंपॉर्टेंट है। किस विद्यालय को नैक का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र को। 2 फरवरी 2024 को भारतीय मोदी कहाँ तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे? तो उड़ीसा में रखा गया है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि तालाबीरा थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो उड़ीसा में, ध्यान रखना है आपको। किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? तो नेपाल की। 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया है? अभिनव बिंद्रा। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ पे आयोजित किया गया? बनारस में। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू किया? तो कर्नाटक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कौन शीर्ष पे रहा? तो महाराष्ट्र। 3 फरवरी 2024 को थानथई पेरियर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना? तो तमिलनाडु में, है ना। 4 फरवरी 2024 को बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए एनसीपीसीआर ने किस पोर्टल का अनावरण किया? तो घर तथा ट्रैक चाइल्ड का। किस देश ने भारत को 31 प्रीपेड ड्रोन बेचने की मंजूरी दी? तो अमेरिका ने। 4 फरवरी 2024 को किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को। ये सब क्वेश्चन ना एसएससी में बहुत बार बना है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, आपको पता होगा, व्योमित्र। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र है? तो फ्रांस है। डिजिटल वीज़ा, ध्यान रखना है आपको, है ना। तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया? तो बिहार में। बिहार में कहाँ है? तो गर्दनी बाग, आपको पता होगा, है ना। 5 फरवरी 2024 को किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ओलेग कोनोनेन्को, जो रूस का है। कितना? तो 1000 दिन से ज़्यादा। आपको पता होगा ये चीज़, हमने देखा था ऊपर। भारत रंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। इंपॉर्टेंट है। भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। किस देश के वैज्ञानिक ने साइप्रस के पास जल के नीचे की घाटी एरास्टोस्थनीज का पता लगाया है? तो इजराइल ने। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। 5 फरवरी 2024 को ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो दिस मोमेंट ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सबसे बहुत बार क्वेश्चन आता है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना? तो लंदन। 6 जनवरी 2024 को देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है हैदराबाद में।
2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 6 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया? तो महाराष्ट्र ने। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। 6 फरवरी 2024 को किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो सुनील कुमार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ग्रीको रोमन खिताब सुनील कुमार ने जीता है। 7 फरवरी 2024 को यूएई ने किसे गोल्डन वीज़ा दिया है? तो आनंद कुमार। दिव्य कला मेला 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? अगरतला, त्रिपुरा में। अगर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है तो उसको आप 2-3 स्टार मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट ऐसे ही हो जाता है वो। 7 फरवरी 2024 को वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली? तो ऑस्ट्रेलिया का। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। 7 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है? ईरान ने। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। 7 फरवरी 2024 को अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिला है? तो नोएडा को। जल योद्धा इंपॉर्टेंट है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड, यूसीसी, है ना, पता होगा आपको। 8 फरवरी 2024 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुई? तो चिली के राष्ट्रपति के, है ना। बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। किसने एक नए ग्रह सुपर अर्थ की खोज की है? तो नासा ने। 8 फरवरी 2024 को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसने जीता? तो नीमा सरीखानी ने। 8 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार पहल का अनावरण किया? तो हिमाचल प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, सरकार गांव के द्वार। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। इंपॉर्टेंट है। 8 फरवरी 2024 को किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा को। 9 फरवरी 2024 को किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया? तो हमने अभी देखा था, पेस किसका है? नासा का। 9 फरवरी 2024 को भारत के साथ साफ वुमेन्स अंडर-19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो बांग्लादेश को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, है ना। 10 फरवरी 2024 को किसे देश ने सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1 विमान वाहक रॉकेट प्लासेस्कस कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया है? नाम देख सकते हैं, रूस का है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बना? तो सिक्किम बना। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऑलरेडी इस पर बहुत बहस चलती है पुरानी पेंशन स्कीम पे, तो सिक्किम बना है। आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 2 दिवसीय दो समूचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख। आप इम्पॉर्टेंट है, ये कौन सा महोत्सव है? तो दो समूचे महोत्सव। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दो समूचे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है। सुत्तूर यात्रा महोत्सव, कर्नाटक। 12 फरवरी 2024 को किस आईआईटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्थ परियोजना का उद्घाटन किया? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 12 फरवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक की मंजूरी दी है? तो असम ने, है ना। जो जादू टोना करके ठीक करते हैं ना, वहीं पे है कामाख्या मंदिर, आपको पता होगा। चेन्नई ओपन टेनिस एकल का खिताब किसने जीता? तो सुमित नागल। इंपॉर्टेंट है। 12 फरवरी 2024 को कौन दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी नियुक्त हुई हैं? सिंधु गणपति। आप इसको जितना स्टार आपका मन कर रहा है उतना मार्क कर लीजिए, है ना। एक तो दक्षिण रेलवे वाला क्वेश्चन में तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और पहली ट्रांस वुमेन टीटी बनी है, ठीक है, सिंधु गणपति। नाम ध्यान रखना है आपको। केपीपी नामबियार पुरस्कार किसे दिया गया? एस सोमनाथ को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। 12 फरवरी 2024 को किस देश ने मौत की सज़ा पर पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया? तो कतर ने किया है। 12 फरवरी 2024 को वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन बने? तो पथुम निशांका। तो इम्पोर्टेंट नहीं है। 13 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया? तो देहरादून में। 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? हैदराबाद। ऑप्शन में देगा दिल्ली, आप मार के आइएगा, ठीक है। प्रगति महीना आपको पता होगा, लेकिन हैदराबाद है, ध्यान रखना है। 36वां संस्करण भी ध्यान रखना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, संस्करण ध्यान रखना है। किस राज्य में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? उड़ीसा में। इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए इस पर, गुप्तेश्वर वन। कौन दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा? तो दुबई। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। अभी हमने ऊपर देखा, रिपीट कर दिया है क्वेश्चन को। 14 फरवरी 2024 को किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता? तो भारत।
AI पावर्ड सड़क सुरक्षा ध्यान रखना है। 14 फरवरी 2024 को दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया में। ऑप्शन में देगा भारत, आप मार के आइएगा, आपको पता है ऐसे भी, तो इंडोनेशिया ध्यान रखना है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की नगद राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 15 लाख रुपये। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च किया? तो स्वयं योजना किसका है? उड़ीसा का। बस इतना ध्यान रखिए आप, इंपॉर्टेंट है। 15 फरवरी 2024 को किस देश के शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार की खोज की? तो जर्मनी ने, है ना। ये बस ध्यान रखना है आपको। काजी नेमू को किस राज्य का राजकीय फल घोषित किया गया? असम का। काजी नेमू नींबू है ना, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राज्य के फल घोषित किया गया, ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है। 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी? 300 यूनिट। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, आपको पता होगा अगर आपने बीपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा तो। 15 फरवरी 2024 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया? तमिलनाडु। तमिलनाडु अलग ही चलता है, आपको पता होगा, आए दिन न्यूज़ में रहता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है? तो हरियाणा ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। वन मित्र योजना किसका है? हरियाणा का। किस आईआईटी ने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया है? आईआईटी जम्मू ने। ठीक है, चलते हैं अगले पे। किस राज्य में लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए गए हैं? तो राजस्थान में। इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ मिला है तो। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान राशि 15,000 से बढ़ाकर कितना किया गया? तो 25,000। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ? तो राजस्थान में। 16 फरवरी 2024 को भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया? तो नेपाल ने। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही थी? 117वें स्थान पर। आप रैंक याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, बहुत बार रैंक पूछा जाता है। 16 फरवरी 2024 को भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो 12 साल का। 16 फरवरी 2024 को किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? तो साउथ इंडियन बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में एसबीआई देगा, आरबीआई देगा, ध्यान रखना है आपको। 16 फरवरी 2024 को किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं आर अश्विन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पहले नहीं बने हैं, दूसरे बने हैं। ऑप्शन में पहला भी दे सकता है आपको। प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में वीर लाचिन बरफुकान की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? तो असम में। आपको पता होगा वीर लाचिन बरफुकान, अहोम डायनेस्टी। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा उर्दू कवि गुलजार तथा जदगुरु भद्राचार्य को। कौन सा था संस्करण? 58वां था, ध्यान रखना है आपको, है ना। किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? तो ग्रीस ने, ध्यान रखना है। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव पहला है तो इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन में गोवा देगा, ऑप्शन में दिल्ली देगा, ठीक है, ध्यान रखना है। मैं आप क्या गलती कर सकते हो आप, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन। कौन सा देश दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा? जापान, है ना। 18 फरवरी 2024 को ज्योति याराजी ने एशिया इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 18 फरवरी 2024 को कहाँ खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया? ढाका। ढाका कहाँ? बांग्लादेश। 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी कहाँ श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी? संभल, उत्तर प्रदेश में, कल्की धाम मंदिर। 19 फरवरी 2024 को 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता? ओपनहेमर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो फ्रांस। 2024 का बात हो रहा है, ध्यान रखना है। सशस्त्र बलों के उपयोग के लिए किसने भारत का पहला जासूसी उपग्रह बनाया है? टैसल ने, TSL, ध्यान रखना है। विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? दुबई में। 20 फरवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मिजोरम का, है ना। 20 फरवरी 2024 को शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? फ्रांस से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 फरवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया? संबलपुर, उड़ीसा में। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। स्किल इंडिया सेंटर भारत का पहला है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 हुआ है? तो नेपाल में। 20 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कहाँ भारत की सबसे लंबी सुरंग होगा,
है ना। परिवहन सुरंग का उद्घाटन किया तो जम्मू कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ, तो माल्टा। किस राज्य में के मुख्यमंत्री में हिमालयन बास्केट लॉन्च किया, तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने किया हिमालयन बास्केट। 20 फरवरी 2024 को GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी, अदिति सेनडे। पहली अगर महिला है, एक तो महिला एक तो पहली है, ध्यान रखना, अदिति सेनडे। 21 फरवरी 2024 को सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार समका सरलम्मा मेदाराम जथारा कहाँ आयोजित किया गया है, तेलंगाना में। सबसे बड़ा आदिवासी त्यौहार है, तो इस वजह से भी इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कहाँ पे, तो तेलंगाना में। ऑप्शन में तमिलनाडु देगा। किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाए, बाबर आजम। बहुत नहीं है, ध्यान नहीं रखना है इसको। 21 फरवरी 2024 को एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 4। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश के पास है, भारत के पास। केला उत्सव 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो मध्य प्रदेश में। 21 फरवरी 2024 को किसने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता है, तो एलेक्स डॉशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप। 22 फरवरी 2024 को कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया, तो लद्दाख में। किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया जाएगा, तो श्रीलंका में। इंपॉर्टेंट है। 22 फरवरी 2024 को सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दी है, तो 100%। किस देश ने पहली बार 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनाया है, तुर्की ने। पहला बार 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया है तुर्की ने। ऑप्शन में देगा इजराइल, चाइना, है ना, रसिया, ध्यान रखना है। फ्रांस भी दे सकता है, ध्यान रखना है। तुर्की ने बनाया। 22 फरवरी 2024 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, शाहरुख खान को। किस राज्य सरकार ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है, तो मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो गोंडा जिले में। 23 फरवरी 2024 को टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने, आर अश्विन। 23 फरवरी 2024 को किस देश की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कॉमर्शियल अंतरिक्ष यान उतारकर इतिहास रचा, अमेरिका ने। अमेरिका की कंपनी। 23 फरवरी 2024 को किसने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है, IIT गुवाहाटी। भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है, जयसिंथा कल्याण। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा, DRDO ही करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि दुर्गा 2 अगर पूछ देगा कि दुर्गा 2 क्या है, तो स्वदेशी लेजर हथियार है ना। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया, अशोक सराफ को। 24 फरवरी 2024 को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली और परियोजना का परिचालन कहाँ शुरू हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में। 24 फरवरी 2024 को भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो लीना नायर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। भारतीय मूल के पहले BBC चेयरमैन कौन बने हैं, तो डॉक्टर समीर शाह। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो सुरेश वाडकर को। 25 फरवरी 2024 को PM मोदी ने गुजरात में देश के सबसे लंबे सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया है। ब्रिज का नाम क्या है, सुदर्शन सेतु। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 26 फरवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट को ख़त्म किया है, तो असम ने। हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के CM है, आपको पता होगा। 26 फरवरी 2024 को PM मोदी ने किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन रंगपुर रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी, सिक्किम में। सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बना है रंगपुर रेलवे स्टेशन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। भारत की पहली गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित की जाएगी, IIM शिलोंग में। पहली है, तो ध्यान रखना है। गति शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ, शिलोंग में। 27 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, बार्सिलोना स्पेन में। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 बस बार्सिलोना स्पेन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का नाम क्या है, तो होमोसेप एटम। इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट है होमोसेप एटम। 27 फरवरी 2024 को वर्ल्ड बैंक ने किसे JEF वैश्विक पर्यावरण सुविधा का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है, तो गीता बत्रा को। वर्ल्ड बैंक का JEF, ध्यान रखना है। 28 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, तो मरियम नवाज। 28 फरवरी 2024 को किस राज्य की सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया, तो हरियाणा। आपसे पूछा जाएगा सवेरा कार्यक्रम पहली बात तो है क्या, तो स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए है ये, हरियाणा सरकार ने शुरू किया। 2 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया, तो लखनऊ में।
इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखेंगे आप। किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया? तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थीम तो बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ना, थीम को आप छोड़ेंगे नहीं। तो कब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब? तो 28 फरवरी, ये भी ध्यान रखना है आपको। 28 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के नाम अभियान शुरू किया? तो शिक्षा मंत्रालय के साथ, ठीक है। 29 फरवरी 2024 को बिहार सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो सिडबी के साथ, इंपॉर्टेंट है। श्री साद अहमद वराइच भारत के किस देश के उच्चायुक्त बने हैं? पाकिस्तान के। भारत में बने हैं, भारत के नहीं, सॉरी, ठीक है। देश के नए लोकपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय माणिकराव खानविलकर देश का नया लोकपाल है, नाम याद रखना है, अजय माणिकराव खानविलकर, इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लेंगे। किसने पशु कल्याण पहल वनतारा शुरू किया है? आपको पता होगा वनतारा रिलायंस का है। कौन सा देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाया? फ्रांस ने, इंपॉर्टेंट है। देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित होगा? गुजरात में। सब चीज़ तो गुजरात में ही हो रहा है। कौन सी राज्य सरकार का जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी? उड़ीसा, है ना। 1 मार्च 2024 को किसे वैश्विक एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के मेजबान के रूप में घोषित किया गया है? तो बीजिंग में होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। 2 मार्च 2024 को पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया गया है गुजरात में। पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर है, तो ध्यान रखना है, गुजरात में। महाराणा प्रताप की 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 2 मार्च 2024 को भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया गया? तो मलेशिया। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है वही बनाएगा, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है। 2 मार्च 2024 को कहाँ चापचरकूट त्यौहार मनाया गया है? तो मिजोरम में। आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, चापचरकूट त्यौहार कहाँ का है? तो मिजोरम का है, ध्यान रखेंगे, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए आप। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तमिलनाडु में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। 3 मार्च 2024 को भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो निकारागुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। 4 मार्च 2024 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर प्रदीप महाजन। किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू किया? तो तेलंगाना ने। ऑप्शन में तमिलनाडु देगा, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकासी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा को, इंपॉर्टेंट है। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो भारत है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सुमन कुमारी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको तो 5 स्टार मार्क कर लीजिए आप। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। 4 मार्च 2024 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 174वां। कौन सी राज्य सरकार माई युवा योजना शुरू करेगी? तो उत्तर प्रदेश। 5 मार्च 2024 को सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? तो 85 वर्ष, है ना। आपको पता होगा इलेक्शन कमीशन ने किया कि 85 वर्ष या फिर 85 वर्ष से जो ऊपर के जो लोग हैं वो घर बैठे वोटिंग कर सकते हैं। किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो टाइगर वुड्स को। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो बी साई प्रणीत। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिमला में, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन में देगा उत्तराखंड, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे रील वायरल होते हैं ऋषिकेश के, तो वहाँ नहीं है, शिमला में किया गया। किस राज्य की आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग मिला? त्रिपुरा, है ना। ध्यान रखना है, रीसा क्या है? आदिवासी पोशाक है, पहली बात तो ये पूछा जाएगा आपको। और कहाँ का ये जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा का। 5 मार्च 2024 को स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई, तो हिसार में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है तो हिसार, हरियाणा, ध्यान रखेंगे आप। 5 मार्च 2024 को किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है? तो राजनाथ सिंह। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपको पता होगा कहाँ है? पटना में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी? तो झारखंड। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा केरल।
किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू करने की घोषणा की है? राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ पे? बेंगलोर में। इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए। 6 मार्च 2024 को भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश में। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? कोलकाता में। इम्पॉर्टेंट है, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो। 7 मार्च 2024 को किसने पहली UEFA महिला नेशंस लीग जीती है? तो स्पेन ने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यतिन भास्कर, नाम याद रखेंगे यतिन भास्कर का। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र ने, जो इजिप्ट है। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है? UAE। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में। महाकुंभ से आप यूपी नहीं मार दीजिएगा, है ना, उत्तर प्रदेश। 7 मार्च 2024 को किस राज्य में पहले जनरेटिव AI शिक्षक का नाम क्या है? आइरिस को पेश किया गया है? तो केरल का है ना। ये जितना भी नया नया इनोवेशन होता है सब केरल में ही होता है, ध्यान रखना है आपको। 7 मार्च 2024 को किसने मिथेन सेट लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स। आपसे पूछा जा सकता है कि मिथेन सेट किसका है? तो स्पेस एक्स का। INS जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया? तो लक्षद्वीप में। इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा हुआ आई थिंक क्वेश्चन है ये, है ना, ध्यान रखेंगे आप। ई किसान उपज निधि का अनावरण किसने किया है? तो पीयूष गोयल ने। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना? स्वीडन। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए इसको 2-3। 2024 को भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति, है ना, कहाँ आयोजित किया गया? तो जैसलमेर में, राजस्थान, ध्यान रखना है आपको। 8 मार्च किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं? नरेंद्र मोदी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां सदस्य कौन बना? तो पनामा, है ना, ISA, इंडिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में, आपको पता होगा इसका। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी? बेंगलोर में। इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिए इसको। कौन भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो इंडियन ऑयल, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत और किस देश के बीच सी डिफेंडर्स 2024 अभ्यास हुआ? तो अमेरिका के बीच। 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? सुधा मूर्ति। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टीना पिचकोवा ने। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश का है। नजरुल उत्सव बस पड़ोसी देश है, इस वजह से ध्यान रखेंगे, कभी कभी पड़ोसी देश का पूछ दिया जाता है, कभी नेपाल का, कभी म्यांमार का, ध्यान रखेंगे। नजरुल उत्सव बांग्लादेश का है। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एंडरसन, है ना। कहाँ से खेलते हैं? ये इंग्लैंड से, ध्यान रखना है। दुनिया के पहले के तेज गेंदबाज बने हैं ये। 9 मार्च 2024 को कृषि मंत्रालय ने कहाँ कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश का। प्लित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? हरिकेन यामामोटो। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, बिचोम। 9 मार्च 2024 को सैप ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद को। 10 मार्च 2024 को C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट है, 2-3 स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? इम्फाल में। पूर्वोत्तर है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना। 10 मार्च 2024 को किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर पुलिस का है। मोदी ने कहा महतारी वंदन योजना शुभारंभ किया? तो छत्तीसगढ़ में। 10 मार्च 2024 को ICC टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंचा? भारत। रिपीटेड क्वेश्चन। किस राज्य के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला? आसाम का। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू किया? तो तमिलनाडु ने। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया? कुशीनगर, ध्यान रखना है आपको। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया? था अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखना है, किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश से असम। किसे नीदरलैंड के इराशम्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को, है ना। राज्य में प्रधानमंत्री ने लचित बोरफुकान, हमने देखा कहाँ का है? असम का है ना, 125 फीट ऊंचा मूर्ति असम का है।
हम लोग यहीं तक रखते हैं, है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। पेज नंबर 66 तक हम लोग कल यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।